जीतने वालों को मेरा सलाम। मैं विक्रम, आपका भाई, आपका दोस्त। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरल गणित पर। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस कवर किए थे। आज की वीडियो में उसके आगे के क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आपका बेसिक कंसेप्ट जो है, कंसेप्ट अगर स्ट्रॉन्ग है तो क्वेश्चन को करने में आसानी होगी। चाहे एग्जाम में अगर क्वेश्चन चेंज भी हो गया, इनकी वैल्यूज़ अगर चेंज भी हो जाती है तो आप इजीली कर पाओगे अगर आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अब बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 15, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। ये एक वक्र की समीकरण दी गई है और दो आपको रेखाएं दी गई हैं। दोनों के अलग अलग केसेस हैं, इनको समझते हैं। सबसे पहले इस वक्र की समीकरण दी गई है, इस वक्र की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है आपको। और कंडीशन क्या दे रखी है कि पहला है कि एक रेखा जो है वो उस स्पर्श रेखा के समांतर है, दूसरा दे रखा है कि रेखा पर लंब है। ठीक है, अब देखिए हम किस तरह से करेंगे। सबसे पहले कंसेप्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन समझ में आया। इस वक्र की स्पर्श रेखा को हमारे को ज्ञात करना है। वक्र की स्पर्श रेखा आपको ज्ञात करनी है। अब स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। तो स्पर्श रेखा का समीकरण होता है y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। ये आपके पास एक समीकरण होता है। तो मैंने यहाँ लिखा स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा ये होती है y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। ठीक है, अब आपको इस समीकरण में अगर मैं दोनों मान बता देता हूं y1 और x1, और अगर आपको m पता लग जाए तो क्या आप निकाल सकते हो इस समीकरण के मान? बिल्कुल निकाल सकते हो। तो हम क्या करेंगे, इनकी मदद से ये ही हम ज्ञात करेंगे, इनके बिंदु ज्ञात करेंगे, इसकी प्रवणता ज्ञात करेंगे और इस समीकरण में रखेंगे। तो क्वेश्चन आपको दिया गया है y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। तो इसका हम क्या करेंगे, अवकलन। तो dy बटा dx। दोस्तों, अवकलन अगर आपने अच्छे से अभी भी नहीं सीखा हो तो आई बटन पर क्लिक करके आप 5th चैप्टर इस वीडियो के बाद आराम से देखिएगा और इजीली उसको सीख सकते हो, ताकि आपको ये डायरेक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो dy बटा dx बराबर आपके पास है 2x माइनस 2। ये आपके पास एक समीकरण आ गई। इसे हम नंबर दे देते हैं समीकरण नंबर 1, इसे दे देते हैं समीकरण नंबर 2। अब पहले वाले केस की बात कर रहे हैं, ये केस फर्स्ट की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये इसको यहां लिख लेते हैं, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट की बात करते हैं। केस फर्स्ट क्या है कि रेखा 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0 इस रेखा के समांतर है। इस रेखा के समांतर है। अब जब भी समांतर होता है तो उनकी जो प्रवणताएं होती है वो आपस में क्या होती है, बराबर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, y बराबर mx प्लस c। यहां से हम m का मान निकाल सकते हैं, m का मान। तो इस समीकरण को इस तरह से लिख लेते हैं। तो 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। तो y बराबर आ जाएगा 2x प्लस 9 बराबर 0। 2x प्लस 9। यहां से अगर आप देखो इसको और इसको कंपेयर करो, इनकी तुलना करो, तो आप देख सकते हो ये 2x है और ये mx है। तो आपके पास m का मान आ गया 2। m जो कि प्रवणता होती है, इसे हम dy बटा dx भी लिखते हैं, dy बटा dx। ये कितना आ गया, 2। अब आप देखो dy बटा dx आपके पास ये भी है और dy बटा dx आपके पास ये भी है। इन दोनों को हम क्या करते हैं, बराबर लिख देते हैं। तो समीकरण 2 और 3 को ध्यान से देखिए, समीकरण 2 व 3। तो ये तो है 2x माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा, 2। तो 2x बराबर 4 और x बराबर आ जाएगा 2। अब ये जो x बराबर 2 है, इसे हम वक्र वाली समीकरण में रख देंगे। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस समीकरण में क्यों नहीं रख रहे हैं? आप खुद सोच के देखिए कि इस बिंदु को, अगर ये आपके पास मान लीजिए कोई रेखा है, ठीक है, कोई कर्व है, वक्र है आपके पास। अब इसका ये बिंदु हो, चाहे 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 ये बिंदु, कोई भी बिंदु हो, इस वक्र की रेखा को संतुष्ट करेगा। इस वक्र की जो समीकरण है उसको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, x बराबर 2 जो है वो इसमें रख देंगे समीकरण 1 में। तो x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में अगर आप रखोगे तो y बराबर 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 2 प्लस 7। तो 4 माइनस 4 प्लस 7, तो y का मान आ गया आपके पास
7। इसका मतलब वो बिंदु जो हैं वो आपके पास आ जाएंगे 2,7। ये वो बिंदु आ गया, यानी आपको ये दोनों मिल गए। अब m निकालना था, m भी आपने निकाल लिया। कितना आया आपके पास? 2। इन दोनों बिंदु को और m का मान किस में रख देते हैं हम? स्पर्श रेखा की समीकरण में। तो स्पर्श रेखा की समीकरण होती है y माइनस y1, ये आपके पास x1 होता है, ये y1 होता है। तो y माइनस y1 बराबर m जिसका मान कितना है? 2। m x माइनस x1 कितना है? 2 लिख दीजिए। तो y माइनस 7 बराबर 2x माइनस 4। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस y बराबर, इस y को मैं यहाँ लेके जा रहा हूँ, तो 2x मैंने ऐसा कैसा लिखा, फिर ये y को ले गया तो माइनस का हो गया, ये माइनस का 4 लिखा और ये प्लस का 7 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 2x माइनस y प्लस 3 बराबर 0। ये आपके पास स्पर्श रेखा का समीकरण आ गया। वापस बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा एक एक पॉइंट। y बराबर ये वक्र दे रखा है, इस वक्र की स्पर्श रेखा का समीकरण आपको ज्ञात करना है। स्पर्श रेखा जो है वो इस रेखा के समांतर है, तो यानी कि इन दोनों का जो प्रवणता है, इन दोनों की जो ढाल है, इन दोनों का स्लोप जो है वो आपस में क्या होगा? इक्वल। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो स्पर्श रेखा का समीकरण लिखा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, अब यहाँ पर देखो ये समीकरण इसने दे रखी है y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, ये वाली समीकरण, ये वक्र की समीकरण है। इस समीकरण से हमने क्या निकाला? dy बटा dx निकाला। और जो रेखा के समांतर है, इस रेखा से हमने क्या निकाला? इस रेखा से हमने प्रवणता निकाली, यानी dy बटा dx ज्ञात किया। यहाँ तक क्लियर? फिर इसके बाद हमने क्या किया, अब ये दोनों आपस में क्या है? बराबर, तो इन दोनों को बराबर रख दिया। समीकरण 2 और समीकरण 3 को, इन दोनों को बराबर रखा तो यहाँ से x का मान आ गया। इस x के मान को हमने वापस इसी में रखा, मतलब इसी के अंदर ये रहा, ठीक है। ये दोनों एक ही समीकरण है, तो इसी को हमने क्या रखा? इसी में अपने मान रखा। तो यहाँ से आपके पास y बराबर आ गया 7। यहाँ तक क्लियर? 2 बिंदु मिल गए, प्रवणता पता है, स्पर्श रेखा की समीकरण होती है ये वाली, इस समीकरण में मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। सिंपल। तो हमने क्या किया, इस समीकरण में मान रखा, आंसर आ गया। तो ये जो आपके पास स्पर्श रेखा ये जो निकला है यहाँ पर, ये क्या है? स्पर्श रेखा की समीकरण, जो इस रेखा के क्या है? समांतर है। यहाँ तक क्लियर अच्छे से? अब अगर आप एक चीज़ इसमें और नोट कर सकते हो, क्या? आप देखो यहाँ पर भी m का मान कितना आ रहा है? 2, क्योंकि ये समांतर है। और यहाँ पर भी m का मान कितना आ रहा है? 2, क्योंकि ये समांतर है। क्लियर? उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। आइए दोस्तों बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में आपको दिया गया है 5y माइनस 15x बराबर 13 पर लंब है। तो आपको जो समीकरण दे रखी है वो क्या है? y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। अब इसका हमने dy बटा dx निकाला, तो वो कितना आ जाएगा आपके पास? 2x माइनस 2। यहाँ तक क्लियर? इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब आपको ये पता होगा, अब जैसे यहाँ पर इसने जो समीकरण दिए वो क्या है? 5y माइनस 15x बराबर 13। तो यहाँ से हम 5y बराबर लिख सकते हैं ना 15x प्लस 13। तो y का मान लिख सकते हैं 15 बटा 5 x प्लस 13, 5 तिया 15, यानी कि y बराबर 3x प्लस 13 आ गया। इस समीकरण की अगर हम तुलना करें y बराबर mx प्लस c से, इस समीकरण की अगर आप तुलना करोगे तो यहाँ पर m का मान आ रहा है आपके पास 3। यहाँ तक क्लियर? अब देखिए, जो आपके पास स्पर्श रेखा है उसका ढाल, यानी कि स्पर्श रेखा का ढाल गुणा रेखा का ढाल, जो रेखा दी गई ना उसका ढाल, ये कितना है? -1। ऐसा क्यों है? ये तो फॉर्मूला है, m1 और m2 कितना होता है? -1। अब यहाँ पर जो रेखा दी गई है वो ये रहे। स्पर्श रेखा का ढाल हमने निकाला dy बटा dx, जो कि आया हमारे पास 2x माइनस 2, गुणा रेखा का ढाल, इस रेखा से हमने निकाला m बराबर 3, तो ये हो जाएगा -1। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 3 दूना 6x माइनस 3 दूना 6 बराबर -1। तो 6x बराबर -1 प्लस 6। तो x का मान डायरेक्ट लिख देते हैं, 6 में से 1 गया 5, 5 बटा 6 आ जाएगा। इस x के मान को हम किस में रखते हैं? वक्र की समीकरण में। तो x बराबर 5 बटा 6 समीकरण, इसको एक काम करते हैं, इसको 1 नंबर दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं। 2 में रखने पर
तो 2 में जब हम रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, देखो ये कितना है 5/6 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 5/6 प्लस 7, तो ये हो जाएगा 25/36 माइनस 10/6 प्लस 7, ये हो जाएगा 36, 25 माइनस 60, 6 बार कट जाएगा और 36 गुणा 7 कितना होता है 7 छिंग 42, 4 और 7 21 और 4 25, 252। तो 252 प्लस 25 कितना होता है 277। 277 में से 60 माइनस कर दोगे तो 217/36 ये y का मान आ गया। एक बार फिर भी आप देख लीजिए 252, इसमें मैंने 25 जोड़ दिया तो 6 और 5 11, 252, 25 जोड़ दिया 5 और 2 7, 5 और 2 7, ये आ गया 277। इसमें से 60 माइनस कर दिया तो 7 में से 6 गया 1, ये 2 बच गया। ठीक है 217। अब ये आपके पास x1 y1 आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, x पता लग गया, y पता लग गया, 2 आपके पास हो गए। अब आपको ढाल की बात करते हैं हम। तो स्पर्श रेखा का ढाल निकालना है, क्योंकि हम बात भी किसकी कर रहे हैं, स्पर्श रेखा की समीकरण की। तो स्पर्श रेखा का ढाल कितना होगा, स्पर्श रेखा का ढाल। अब देखो यहां पर स्पर्श रेखा है, इसका ढाल निकालना है ना, ये ढाल की बात हो रही है, स्पर्श रेखा का ढाल है। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने। स्पर्श रेखा का ढाल निकालना है तो रेखा के ढाल को नीचे भेज दो, तो ये हो जाएगा -1। रेखा का ढाल कितना आया 3, तो -1/3। अब समीकरण होती है y माइनस y1। y1 कितना है 217/36 बराबर स्पर्श रेखा का ढाल कितना है -1/3। और उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास x माइनस x1 कितना है 5/6। इसको हल करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। हल करना मतलब इसको सेट करना है आपको, इतना आपको बेसिक सा चीज करना है। सिंपल क्वेश्चन है, कंसेप्ट पे फोकस कीजिएगा। फिर भी कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि सर मुझे पर्टिकुलरली इस पार्ट पर भी समझ में नहीं आया। आइए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि y बराबर 7x³ प्लस 11 के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं समांतर है जहां पर x बराबर 2 और y बराबर -2 है। यानी कि इन दोनों बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं जो हैं वो समांतर होगी, ये आपको सिद्ध करना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो आपको दिया गया है y बराबर 7x³ प्लस 11। आपने इसका dy/dx निकाला, क्योंकि बिंदु के लिए आपको dy/dx तो चाहिए होगा। 7 या 21x²। एक बार हम निकालते हैं dy/dx, यानी कि ढाल हम ज्ञात करते हैं x बराबर 2 पर। x बराबर 2 पर निकालने पर 2 की घात 2, ये बन जाएगा 21, 2 का स्क्वायर 4, 4 एकम 4, 4 दूना 8। और दूसरा निकालते हैं dy/dx किस बिंदु पर, x बराबर -2 पर। इस बिंदु पर निकालने पर हम देखते हैं कि दोनों का जो मान है, माइनस का स्क्वायर 4 होता है, 2 का माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर 4, दोनों पर मान क्या आ रहे हैं बराबर। अतः हम कह सकते हैं कि इन दोनों बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं जो है इस वक्र की वो क्या होगी, समांतर है। आइए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रश्न संख्या 17 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वक्र y बराबर x³ पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु के y निर्देशांक के बराबर है। तो मान लेते हैं, सबसे पहले तो वो बिंदु मान लेते हैं। माना बिंदु है आपके पास h और k, ठीक है, वो बिंदु के निर्देशांक हो गए। ठीक, अब देखिए समीकरण क्या दे रखी है, y बराबर x³। अब ये बिंदु जो हैं ये इसको भी संतुष्ट करेंगे। तो x बराबर कितना है यहाँ पर, ये x का मान हो गया और ये y का मान हो गया। x बराबर h रख देते हैं, y बराबर k रख देते हैं। तो k बराबर आ जाएगा, ये आपके पास x है ना, x की जगह अपन कितना लिख लें h, तो ये आ जाएगा h³। ये आपके पास मान आ गया। इसे समीकरण 1 रख देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका अवकलन करना पड़ेगा। तो dy/dx आपके पास आ गया 3x² आ गया। बिंदु आपको दे रखे हैं, तो इस स्पर्श रेखा की प्रवणता इस बिंदु पर कितनी हो जाएगी, ये कितना है h और k। h और k कितना है आपके पास, तो इसको लिख दीजिए 3, x की जगह आ जाएगा h और इसका स्क्वायर।
ठीक है। अब प्रश्न में दिया गया है कि बिंदु के y निर्देशांक के बराबर क्या चीज, स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो ये आपके पास स्पर्श रेखा की प्रवणता आ गई। इसको मैं लिख लेता हूं ATQ। इसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, कि स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर है किसके, y निर्देशांक के बराबर। y निर्देशांक क्या है, k, तो यहां लिख दीजिए k। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब k का मान अगर हम समीकरण 1 से देखें तो कितना आ रहा है, HQ बराबर HQ, समीकरण 1 से। इसको यहां पर ले आइए तो 3h² माइनस HQ बराबर 0। इन दोनों में से h² कॉमन आ रहा है तो 3 माइनस h बच जाएगा बराबर 0। इसका मतलब हुआ h के मान निकल गया h² बराबर 0। इसका मतलब h बराबर 0। जब h बराबर 0 है तो देखो यहां पर अगर h बराबर 0 है तो k बराबर भी क्या होगा, 0। दूसरा केस क्या है, 3 माइनस h बराबर 0। तो यहां पर h बराबर कितना आ जाएगा, 3। जब h बराबर 3 आ जाएगा तो देखो 3 का क्यूब कितना होता है, 27। तो k बराबर कितना आ जाएगा, 27। ये मान आपके पास आ गए। ठीक है, एक तो आ गया 0 0 और एक आ गया 3,27। ये वो बिंदु के निर्देशांक हैं h और k के। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्रश्न संख्या 18, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को मार्क ज़रूर कर लीजिएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, y बराबर 4x³ माइनस 2x⁵ पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। पहली चीज़ तो ये, यानी आपको बिंदु ज्ञात करना है, ठीक है, जिन पर स्पर्श रेखाएं मूल बिंदु से होकर जाती है। अब सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को एक एक पार्ट में सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, सबसे पहले बिंदु को ज्ञात करना है। तो माना वो बिंदु क्या है, वक्र पर बिंदु कितना मान लेते हैं हम, h, k। ठीक है, आपको समीकरण क्या दी गई है, y बराबर 4x³। अब वक्र पर अगर ये बिंदु है तो ये समीकरण को भी संतुष्ट करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, x की जगह तो h आ जाएगा, y की जगह k आ जाएगा। तो k बराबर 4, x की जगह आ जाएगा h, तो h⁵3 माइनस 2 h⁵5। ये आ गया समीकरण 1। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए, ये आपको दिया गया है y बराबर 4x³ माइनस 2x⁵5। आपको बिंदु ज्ञात करना है। बिंदु का तब ज्ञात होंगे जब आपको पॉइंट पता होंगे। तो हमारे को पॉइंट तो हमने मान लिया h और k, तो हम क्या करते हैं, इसका अवकलन करते हैं। तो dy/dx बराबर 4 × 12 x² माइनस 5 दूनी 10 x⁵4। यहाँ तक क्लियर। बिंदु आपको पता है h, k, तो इस बिंदु पर ढाल निकाल लेते हैं, dy/dx। ढाल निकाल लेंगे इस बिंदु पर h, k। तो 12h² माइनस 10 h⁵4। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, एक एक चीज क्वेश्चन से ही निकालेंगे हम। ये हमने निकाल लिया, ये हमको मान लेते हैं एक समीकरण 2। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि जिन पर स्पर्श रेखाएं मूल बिंदु से होकर जाती है। अब एक बिंदु तो हो गया मूल बिंदु और एक बिंदु हो गया ये वाला। दो बिंदु आपको पता लग गए। जब दो बिंदु पता होता है तो हम ढाल निकाल सकते हैं, यानी कि dy/dx याद कर सकते हैं। कैसे, dy/dx, एक तो है मूल बिंदु 0 0 और एक है आपके पास h, k। तो दो बिंदुओं से जब भी हमको ढाल निकालना तो हम क्या करते हैं, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। तो k माइनस 0 बटा h माइनस 0। तो dy/dx का मान आ जाएगा k/h। इसको मान लेते हैं समीकरण 3। समीकरण 2 और 3 दोनों dy/dx है, तो दोनों को हम क्या रखेंगे, बराबर रख देते हैं। तो समीकरण 2 व 3 से आप देख सकते हो 12h² माइनस 10h⁵4 बराबर k/h। अब आप यहां पर देखिए, इस h को अगर मैं यहां गुणा कर देता हूं तो k बराबर आ जाएगा 12h⁵3 माइनस 10h⁵5। अब ये भी k का मान है और ये भी k का मान है, तो इसको अपन नाम दे देते हैं समीकरण 4। अब समीकरण 1 को देखो, ये भी k है, ये भी k है। समीकरण 1 व 4 से
दोनों को हम क्या करेंगे, बराबर रख देते हैं। तो 4h की घात 3 माइनस 2h की घात 5 बराबर 12h की घात 3 माइनस 10h की घात 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 12 में से 4 गया आएगा 8h क्यूब, और इसको इधर भेज देंगे तो ये माइनस का 8h स्क्वायर बराबर 0। इन दोनों में से 8h स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर आपके 8h की पावर 5 है, सॉरी 8h क्यूब कॉमन आ रहा है, तो ये बच जाएगा आपके पास 1, और ये बच जाएगा आपके पास कितना, h स्क्वायर बराबर 0। एक बार 8h क्यूब को 0 के बराबर रखेंगे तो h का मान 0 आ जाएगा। एक बार 1 माइनस h स्क्वायर को 0 के बराबर रखेंगे तो h स्क्वायर बराबर 1, और h का मान आ जाएगा प्लस माइनस 1। अब इसको समझिए, जब h बराबर 0 हो, और इस 0 को अगर मैं इसमें रख रहा हूं समीकरण 1 में, तो k का मान भी कितना आएगा, 0। जब h बराबर प्लस का 1 हो, तो देखो ये कितना बन जाएगा, k बराबर आ जाएगा 4 1 माइनस 2 1, तो 4 में से 2 गया तो 2 बच जाएगा। और जब h का मान माइनस 1 होगा तो k का मान हो जाएगा 4 माइनस 1 की घात 3 माइनस 2 माइनस 1 की घात 5। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 माइनस का 4 और ये माइनस का ये, तो ये प्लस का 2 बन जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस का 2। तो 3 बिंदु आ गए, 0,0 1 और 2 और -1 और -2। इस तरह से आपको ये करना है। वापस बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा एक एक पार्ट। वक्र दी गई है, बिंदु ज्ञात करने, जिस पर स्पर्श रेखाएं मूल बिंदु से होकर जाती है। तो पहली बात तो आती है कि बिंदु ज्ञात करें। माना बिंदु h, k है, यहां तक क्लियर हुआ। अब ये बिंदु अगर उस वक्र पर है तो उस वक्र की समीकरण को भी संतुष्ट करेंगे। भाई एक सिंपल सी बात बताओ, x प्लस वाई बराबर 5 होता है। मैं कह रहा हूं कि 1 और 2 इस रेखा पर आ रहे हैं, ये रेखा की समीकरण ही तो है। अब आप 1 प्लस 3 1 प्लस 4 इस रेखा पर आ रहे हैं। अरे भाई, तो ये दोनों पॉइंट इसको संतुष्ट भी तो करने चाहिए, तभी तो पता लगेगा कि ये रेखा पर आ रहे हैं। तो 1 और 4 जब हम इसमें रखते हैं तो 5 मिल रहा है, इसका मतलब ये बिंदु जो है वो इसको संतुष्ट कर रहे हैं। अब इसकी जगह अगर मैं h और k कर देता हूं 1 और 4 की जगह, तो h और k इसकी जगह आ जाएगा। तो यही कंसेप्ट मैंने यहां पर अप्लाई किया। ये समीकरण आपको दे रखी थी। अब x की जगह तो हमने क्या रखा, h, और y की जगह हमने क्या रखा, k। ये बिंदु इसमें रख दी। इसके आपके पास क्या बन गई, समीकरण नंबर 1। यहां तक क्लियर। फिर हमने क्या किया, जो दी गई समीकरण थी वक्र की समीकरण, अब ऑब्वियसली वक्र की जो समीकरण होगी उसी का हम क्या करेंगे, अवकलन। तो अवकलन किया आपने, ये आ गया। ठीक। अब अवकलन यानी कि आपने क्या निकाला, ये उसकी क्या निकाली, ढाल, यानी कि उसके स्पर्श रेखा की ढाल आपने निकाली dy/dx। अब उस बिंदु के लिए निकालनी है हमारे को h, k के लिए, तो h, k रख दिया इसकी जगह। यहां तक ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, अब आपको इसके आगे का प्रोपोर्शन यहां पर देखना है, जिन पर स्पर्श रेखाएं मूल बिंदु से होकर गुजरती है। एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु था मूल बिंदु, तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा dy/dx k-0 यानी कि y2 - y1 बटा x2 - x1। तो यहां से dy/dx का मान निकल गया k/h। अब समीकरण 2 और समीकरण 3 को जब हम बराबर रखते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा k बराबर 12h³ माइनस 10h की घात 5। अब आप देखो समीकरण 1 और समीकरण 4 जो हैं ये दोनों आपस में क्या है, k के मान ही है। और एक ही समीकरण के लिए तो हम दोनों को क्या रखा, बराबर रख दिया। इनसे हमने मान निकाला तो h के हमारे को 3 मान प्राप्त हुए, 0, एक प्लस का 1 और एक माइनस का 1। फिर इसके जो मान थे हमने वापस इस समीकरण में रखे और k के मान प्राप्त करे। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को कम से कम 2 बार जरूर देखिए और 2 या 3 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों बात करते हैं प्रश्न संख्या 23 की। दोस्तों जो क्वेश्चन एक जैसे हैं आप एक बार ट्राई कीजिएगा, फिर भी अगर नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर इन क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को नहीं आए। प्रश्न संख्या 23 आपको दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि 2 वक्र हैं आपके पास, एक दूसरे को समकोण पर काटती है यदि 8k² बराबर कितना है, 1। क्वेश्चन समझिए, एक वक्र आपके पास ये है, एक वक्र आपके पास ये है, ये दोनों एक दूसरे को समकोण पर काटती है। जिस जगह भी ये दोनों काट रही है ये बिंदु क्या है, समकोण है, मतलब यहाँ पर क्या है, समकोण पर काटती है। इस तरह से अब सबसे पहले जो काम की चीज़ है वो क्या क्या है इसमें, समकोण, और ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1 और इसे मान लेते हैं समीकरण 2। 2 समीकरण आपको दी गई है तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से
x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। 2 में रखने पर तो समीकरण 2 में जब हम मान रखेंगे तो x की जगह कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर गुणा y बराबर k। तो इसे मैं लिख सकता हूँ y की घात 3 बराबर k, इसकी घात 1 है तो मैं लिख सकता हूँ y बराबर k की घात 1/3। यह आपके पास y का मान आ गया। y का मान अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो x का मान कितना आ जाएगा, x है वाई स्क्वायर, ठीक है। अब y का मान तो है k की घात 1/3, तो ये कितना हो जाएगा, k की घात 2/3। ये आपके पास x और y का मान आ गया। अब आपको जो समीकरणें दी गई हैं 2, जैसे x बराबर वाई स्क्वायर, तो इसका अवकलन करो कितना आएगा, 1 बराबर 2y और y का करेंगे तो dy/dx। अब dy/dx की अगर हम बात करें तो वो कितना हो जाएगा, 1/2y, ठीक है। अब आपको किस बिंदु पर निकालने, बिंदु तो आपके ये रहे, ठीक है। इन दोनों बिंदुओं को यहाँ रख दीजिए, तो dy/dx यानी कि इनका ढाल इस बिंदु पर x बराबर कितना है, k की घात 2/3 और y बराबर कितना है, k की घात 1/3। चूंकि यहाँ पर आपके पास जो है वो क्या है, y, तो 1/2 गुणा k की घात कितनी हो जाए, y की घात कितनी है, y का मान है k की घात 1/3, ये आपको आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए दूसरी समीकरण क्या दी गई है, इसने x y बराबर k, तो इसमें अवकलन करेंगे तो पहले को छोड़ दो, दूसरे का dy/dx प्लस दूसरे को छोड़ दो, पहले का करेंगे तो 1 आ जाएगा और k का 0। यहाँ से dy/dx अगर हम निकालें तो आएगा -y/x, ठीक है। अब इसमें भी वही बिंदु रखेंगे, तो dy/dx सेम बिंदु मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, तो y की जगह तो आ जाएगा k की घात 1/3 और x की जगह आ जाएगा k की घात 2/3 माइनस का। अगर मैं इसको ऊपर लेके जाता हूं तो ये बन जाएगा k की घात 1/3 गुणा k की घात -2/3। आधार समान है तो वापस हम क्या लिख सकते हैं इसको, k की घात 1 - 2/3, तो इसका कितना हो जाएगा, माइनस का 1/3। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ dy/dx का जो मान प्राप्त हुआ वो है 1/k की घात 1/3, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। देखो एक मान आपको ये मिला, एक मान आपको ये मिला, इसे हम दे देते हैं समीकरण 3, इसे और इसे दे देते हैं 4, ठीक है। समीकरण 3 और 4, चूंकि आपको पता है जब भी दो, ये देखो यहाँ पर 90 डिग्री पर काट रही है, जब 90 डिग्री पर काटती है तो आपको पता होना चाहिए कि m1 और m2 का गुणनफल है जो कितना आता है, -1। तो यहाँ पर m1 क्या है, ये रहा, जो कि कितना आया आपके पास 1/2 k की घात 1/3 गुणा 1/k की घात 1/3, ये माइनस का है, ध्यान रखना ना, k की घात माइनस का है, ये यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो देखो माइनस से तो माइनस कट गया, पहली चीज़। दूसरी बात, इसको अगर मैं यहाँ भेज दूंगा तो 1 बराबर 2 k की घात 1/3 और 1/3 होता है 2/3, ठीक है। अब दोनों साइड क्या करूँगा, क्यूब कर दूंगा, तो ये बन जाएगा 1 का क्यूब और ये बन जाएगा 2 k की घात 2/3 का क्यूब। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, इसको हल करूँगा तो ये आ जाएगा k², तो 1 बराबर आ जाएगा 8k², और यही आपको सिद्ध करना था। वापस बताता हूँ मैंने क्या किया। आपको क्या दिया गया है, आपको 2 वक्र दी गई है, एक वक्र मान लेते हैं ऐसी है और ये इसकी स्पर्श रेखा, एक वक्र ऐसी है, ये इसकी स्पर्श रेखा, ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती है, ये आपको बताना था। और कब काटेगी, जब 8k² बराबर कितना हो, 1। तो हमने क्या किया, सबसे पहले दोनों समीकरण को हल करके हमने x और y से क्या निकाले, बिंदु निकाले, तो ये बिंदु आ गए दोनों, ठीक है। एक बिंदु ये रहा और एक बिंदु ये रहा। फिर क्या किया, दूसरे स्टेप ने हमने इसका अवकलन किया और बिंदु निकाले, बिंदु इसमें रखे, तो बिंदु का मान रखने पर आपको ये मिल गया, ठीक। फिर तीसरे स्टेप में क्या किया, इसका अवकलन किया और इसमें मान रखा, ये रख दिया। चौथा स्टेप क्या था, चौथा स्टेप में आपको क्या करना था कि भाई स्पर्श रेखा का ढाल, दोनों स्पर्श रेखा के ढाल का जो गुणनफल है वो कितना है, -1। तो हमने क्या किया, m1 रखा यानी कि इसका ये वाला, और m2 रखा यानी ये वाला।
इन दोनों को मान रखे बराबर कितना है -1, माइनस से माइनस कट गया और इसको जब सॉल्व किया तो हमारे पास आया 8k² बराबर 1। क्लियर हुआ? उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए और धमाकेदार कंसेप्ट के साथ। और फिर भी कोई डाउट होता है तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।